तो आइए आज का वचन जो यूहन्ना 20 में से है। और पिछले कुछ हफ्तों से हम यूहन्ना का अध्ययन कर रहे हैं। और 19 में हमने देखा कि किस तरीके से यीशु मसीह को पकड़वाया गया और उनके साथ वो पूरे जो अलग अलग जो घटनाएं हुई, उनके सताव की, उनके क्रूस तक की जो यात्रा थी, वो पूरी का उस बात का वर्णन है। और यूहन्ना 20 को हम देखेंगे और यहाँ पे एक तरीके का क्लाइमैक्स हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एक वो घटना होने वाली है, उस चीज का वर्णन है जो हमारे विश्वास की बुनियाद है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो मसीही विश्वास है, वो मसीही विश्वास आज जब हम यूहन्ना 20 में से जो देखने जा रहे हैं, वो उसकी बुनियाद है, जो कि पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान की कथा जो है वो हमारे, आपके और सारे मसीही समाज और मसीही विश्वास की नींव है। क्योंकि हम अपने इतिहास में और जगह जगह हम पढ़ते हैं अच्छे लोगों के बारे में, उनके अच्छे कामों के बारे में। उन्होंने गरीबों की मदद करी, उन्होंने लोगों को संभाला। बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, पीर, पैगंबर, संत, महात्मा अपने अपने समय में रहे। और यीशु मसीह को अगर हम सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखें तो वो सिर्फ वही बात खत्म नहीं होती, परंतु यीशु मसीह ने वो किया जो किसी भी पीर, पैगंबर या किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर का जो पुत्र यीशु मसीह, वो खुद हमारे बीच में आया। और आज हम उसके पुनरुत्थान की कथा को हम देखेंगे। आइए हम जल्दी से प्रार्थना में जाएं और अपने सरों को झुकाएं और पवित्र आत्मा से हम सहायता मांगें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय में हम इकट्ठा हो सके। और प्रभु जी, हमारे मनों को तैयार करिए, हमारे दिलों को खोलिए, ताकि आज के समय जो हम आपके वचन को सुनते हैं, आपके वचन को हम ग्रहण कर सकें। और हम परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि आपका वचन जो हमारे मनों में, हृदयों में बोया जाता है, प्रभु जी, वो 30, 60 और 100 गुना फल लेके आने वाला है। परमेश्वर, आप मेरी भी सहायता करिए। पर प्रभु जी, जो भी वचन मैं अपने मुंह से बोलता हूँ, वो मेरे नहीं बल्कि प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर आप अपने लोगों से बात कर देंगे और मेरे मनों के ख्यालों को और मेरे मुंह के शब्दों को आपके अधीन कर देंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। तो आइए हम यूहन्ना 20 को देखते हैं। और यूहन्ना 20 मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, बल्कि हम उनकी कुछ चंद आयतें गौर करेंगे और उन पे हम ध्यान करेंगे। और ये पूरा वचन को मैं 2 भागों में आपके सामने लेके आना चाहूंगा। सो पहला जो भाग है इस पूरे चैप्टर में, पूरे अध्याय में, ठीक है, शुरू के भाग में यहाँ पे हमें कुछ 4 लोगों के बारे में और उनके विश्वास के बारे में देखने को मिलता है। और मैं आपका ध्यान यहाँ केंद्रित ये करना चाहूंगा कि ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग कोई नए विश्वासी नहीं है। ये कोई 4 लोग परमेश्वर को जानने वाले कोई नए लोग नहीं हैं। ये वो 4 लोग हैं जो परमेश्वर के साथ उठते बैठते हैं। ये वो 4 लोग हैं जो परमेश्वर के साथ रात और दिन संगति करते हैं। ये वो 4 लोगों के बारे में बात है जिन्होंने परमेश्वर के चिन्ह, चमत्कारों को अपने जीवन में देखा करते हुए, और यहाँ तक कि उन्होंने परमेश्वर को क्रूस पर जाते हुए देखा, और यहाँ तक कि उन्होंने परमेश्वर को उस यातनाओं में से जाते हुए देखा। परंतु फिर भी वो अपने विश्वास में जो यीशु मसीह ने उनसे बोला था, वो उस बात पे विश्वास नहीं कर पाए जो उनके साथ यहाँ पे हुई। हम यूहन्ना 4 में देखेंगे। और यहाँ पे आपके सामने मैं 4 कैरेक्टर या 4 चरित्रों को आपके सामने बांटना चाहूंगा। और ये वो है कि जब हम संसार की या व्यवहारिक बातों की, जब हम घनिष्ठता में या उसके तूफानी समय में हम आते हैं, तो बहुत ही लाजमी होता है कि हमारा विश्वास जो डगमगाने लगता है। और यहाँ पे हम देखेंगे। सो पहला मैं आपके सामने लेके आना चाहूंगा 20 अध्याय के 2 वचन में से। और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है,
और यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है दूसरे वचन में, तब वे दौड़ी और शिमोन पतरस और उसके दूसरे चेले के पास जैसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तो ये उस स्त्री के बारे में, मरियम मगदलिनी के बारे में बात करी है कि उस जब वो कब्र पे गई और परमेश्वर की देह को उसने वहां नहीं पाया तो वो घबरा गई और वो दौड़ के वापस भाग के आई वापस चेलों के पास में और उसने बताया। सो पहला जो मैं आपके सामने एक चरित्र रखना चाहता हूँ कि उस बात को वो भूल गई थी मरियम की, जब परमेश्वर जीवित थे, अपनी सेवकाई में थे, तब परमेश्वर ने कहा था कि मैं मारा जाऊंगा, मैं मृत्यु को पाऊंगा, परंतु मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। परंतु उस बात को वो भूल चुके थे, उस बात को वो उनके विश्वास में खड़े नहीं रह सके थे और इसलिए उन्हें उस बात जो घटना हुई जब वो वहां गए कि परमेश्वर की लोथ या उसका शरीर वहां नहीं मिला, तो उनको लगा कि ये कैसी बात है, क्या परमेश्वर को कोई उसकी देह को कोई चुरा के ले गया यहाँ से, और वो घबरा गए, वो बेचैन हो गए। तो ये पहला चरित्र है जिसमें कि हम जब हम विश्वास में अगर मजबूती नहीं पाए हुए हैं या अगर हम समय के अनुसार घबराए हुए हैं, अभी हमारे चारों तरफ एक बहुत मुश्किल समय चल रहा है और लाजमी है कि हम अपनी समस्याओं में घिरे जाते हैं और हमारा विश्वास डामाडोल होता है। जो हमें यहाँ पे पहला चरित्र देखने को मिलता है कि वो उस बात पे विश्वास नहीं कर पाए जो हुआ था। दूसरा जो चरित्र है वो हमें उसके 6 वचन में देखने को मिलता है। 6 वचन में वहां पे इस प्रकार लिखा है, तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े हुए देखे। 7वें वचन में लिखा है, और वे अंगोछा जो उसके सर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लिपटा हुआ देखा। अब यहाँ पे पतरस की बात हो रही है और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि अलग अलग चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करता है। उसके सामने कुछ ऐसी वस्तुएं रखी है और वो मैं ये विश्वास करता हूँ, मेरा ये सोचना है कि वो वहां पे खड़ा होकर सोच रहा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये कपड़े कैसे खुले हुए पाए गए, यहाँ पे ये अंगोछा अलग क्यों पड़ा हुआ था। वो उन चीजों को रीजनिंग करने की सोच रहा था, वो वहां के तथ्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ठीक है, परमेश्वर यीशु ने अपनी सेवकाई में बहुत बड़े बड़े शानदार काम किए और हम उन सारे कामों से बड़े उत्साहित हो जाते हैं और हम बड़े मजबूती पकड़ते हैं कि सच में हम जीवित परमेश्वर के अनुयायी हैं, हम उसके चेले हैं, हम बहुत उत्साहित होते हैं। परंतु जब हम देखते हैं कि उसकी जब मृत्यु होती है और जब हम विश्वास में नए होते हैं या मजबूती नहीं पाई हुई होती, तब हमें लगता है अरे ये तो मर गया। बट मरने के बाद क्या हुआ? क्या वहीं पे सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, परंतु मरने के बाद उसका पुनरुत्थान हुआ और पुनरुत्थान में विश्वास उस पतरस को नहीं हुआ। जब वो अंदर गया तो उसने एक पल को भी उसे ये ध्यान में नहीं आया कि अरे हाँ, यीशु ने हमको बोला था कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन मैं वापस जी उठूंगा। पर वो वहां पे उस बात को सोच बिल्कुल भी नहीं रहा था, बल्कि वो वहां पे उन तथ्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। वो थोड़ा बेचैन था कि क्या हुआ यहाँ पे। मैं ये सोचता हूँ कि उसने ये भी सोचा होगा, अगर यहाँ से कोई उसकी बॉडी को लेके गया है तो कपड़े में लिपटा हुआ ही होना चाहिए था, कपड़े क्यों पीछे छोड़ के चला गया, बॉडी को कपड़े में से निकाल के क्यों छोड़ के चला गया। और उसके मन में इस तरीके के विचार हो सकता है चल रहे होंगे और वो फिर भी अपने दिमागी रूप से समझने की कोशिश कर रहा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ अभी। तीसरा विश्वास, और तीसरे विश्वास के चरित्र को हम यहाँ पे देखते हैं उसके 16वें वचन। विश्वास हम पे उत्पन्न किस तरह होता है? 16वें वचन में यहाँ लिखा है, 15 और 16 वचन में, और 15 में ऐसे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह
कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे कहा, इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि अभी तक जो मरियम थी वो बेचैन थी, वो रो रही थी, वो सोच रही थी मेरे प्रभु को लोथ को ये लोग कहाँ ले गए, क्या हुआ। और यहाँ तक कि जब प्रभु सामने आया उसके, वो तब भी प्रभु यीशु को नहीं पहचान पाई। ये आपके और मेरे साथ भी हो सकता है भाइयों बहनों आज, कि अगर हम अपने दुख में, अपने परेशानियों में इतने ज्यादा हम दबे हुए हैं या बंधन में हैं कि अगर प्रभु यीशु हमारे सामने आके खड़ा भी हो जाए तो हो सकता है हम ना पहचान पाए उसको। और वो ही इस महिला के साथ हुआ, जो यीशु की जो जो बिल्कुल खास समूह था, जो ग्रुप था, जिसका भाग थी वो, फिर भी वो चूक कर गई यीशु को पहचानने की। वो यीशु जो मृत्यु को जीत के उठ के आया था, जिसने मृत्यु पे जय पा ली थी। और वहां पे उसने उसे तब तक नहीं पहचाना जब तक यीशु ने उसका नाम लेके नहीं पुकारा। उसने बोला मरियम, और उसने जैसे ही बोला, यीशु ने जैसे ही उसका नाम बोला मरियम, उसने पलटी और उसने पहचान लिया। उसकी विश्वास की आंखें खुल गई और वो देख के जान गई कि रबूनी, उसने बोला रबूनी कि हे गुरु, क्योंकि वो पहचान गई ये तो यीशु ही है। जो ये तीसरा एक चरित्र है, एक विश्वासी का, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने परमेश्वर के साथ हमेशा रहा, चला, जाना, परंतु फिर भी वो परमेश्वर को नहीं पहचान पाया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि क्या कहीं हम तो और आप तो इस जीवन की परिस्थिति में नहीं है कि हम बहुत अच्छे विश्वास में चलते हैं, हम बहुत दुआ प्रार्थना करते हैं, हम बहुत प्रभु पे अपने अपने पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, परंतु कहीं हम उसको पहचानने में चूक तो नहीं रहे हैं। कहीं उसका वो चमत्कार जो जो पुनरुत्थान उसने पुनरुत्थान हुआ, कहीं हम उससे चूक तो नहीं रहे। और चौथा और आखिरी जो चरित्र देखने को मिलता है वो हमें उसके 28 वचन में, 27 और 28 वचन में देखने को मिलता है। और वहां पे थोमा के बारे में कहा गया है कि जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ और वो पहली बार जब चेलों के सामने आए, जब पहली बार वो कमरे में बंद थे, तो उनके साथ थोमा नहीं था। और फिर जब वो दूसरी बार प्रकट हुए उस समय थोमा था। और 27 में ऐसा लिखा है, 26 में ऐसा लिखा, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर में के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर बोला, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। एक और उदाहरण एक विश्वासी का, जिसने प्रभु यीशु को साक्षात रूप से आमने सामने देखा, उसके महान कामों को देखा, परंतु फिर वो भी अविश्वास में गिर चुका था। और खुद यीशु आए और यीशु जानते थे कि थोमा विश्वास नहीं कर रहा, परंतु वो थोमा के लिए आए वहां पे और उन्होंने बोला कि तू मेरे अंग को देख, मेरे हथेली के छेदों में उंगली डाल के देख, मेरे पसली में डाल के देख, पंजर में हाथ डाल के देख, ताकि तू अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। तो कहने का मतलब यह कि हम विश्वासी होने के बावजूद भी कई बार हम सबूत की इच्छा को रखते हैं। हम सबूत चाहते हैं, परमेश्वर आप मुझे सबूत दीजिए कि आप ही हैं, क्या ये आप ही की बात है, क्या ये आप ही का काम है। हम सबूत की इच्छा रखते हैं, परंतु परमेश्वर ने वहां पे एक खास बात बोली थोमा को, और वो बात मेरे और आपके लिए बहुत ही उत्साह करने वाली बात है, जो कि उसने 29 वचन में बोला। वहां पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने बोली। ये बात
आपके और मेरे लिए बोली उसने, क्योंकि हमने तो प्रभु को देखा नहीं, परंतु हमने सिर्फ प्रभु के बारे में पढ़ा उस पवित्र शास्त्र से। हमने उस प्रभु को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से हो सकता है अनुभव किया होगा, हमने उसके साथ संगति करी होगी। और परमेश्वर ने यहाँ पे ये कहा कि धन्य है वे लोग जिन्होंने उन्हें बिना देखे उन पर विश्वास किया। और कितनी महान ये बात है। तो ये जो पहला हिस्सा था मैंने आपके सामने रखा, ये उस बातों को जताता है कि भले हम कितने ही विश्वास में पुख्ता क्यों ना हो, परंतु हमारा विश्वास कभी भी किसी भी समय डगमगा सकता है। चाहे हम नए विश्वासी हो या पूरी तरीके से परिपक्व विश्वासी हो, मजबूत विश्वासी हो, किसी भी तरीके के हो, परंतु जब जीवन के समय में से, कठिन समय में से हम होके जाते हैं, हमारा विश्वास डामाडोल हो सकता है। और यहाँ पे यही हुआ, किसी अन्य जाति के लिए नहीं है ये बातें मेरे दोस्तों। यहाँ पे ये उन लोगों के साथ हुआ जो यीशु के खास थे, यीशु से प्रेम रखते थे, यीशु के साथ चलते थे। ये सारी बात उनके साथ घटित हुई। और इसलिए ये हमारे लिए एक चुनौती की भी बात है कि जब हम अपनी जीवन की मुश्किलों में से होके जाते हैं, आज आप और हम अलग अलग जीवन के क्षेत्रों में हो सकता है जूझ रहे होंगे, चाहे वो कामकाज को लेके हो, चाहे वो आर्थिक संकट हो, चाहे वो नौकरी नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है, खाने को नहीं है, इस चीज के लिए दिक्कत है, उस चीज के लिए परेशानी है, बहुत कठिन समय है, संसार बहुत कठिन समय से होके जा रहा है। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि वहां पे ऐसा लिखा था, ये एक ऐतिहासिक समय है कि ये अभी की जो जेनरेशन जिस टाइम में से होके जा रही है, कि ये एक ऐतिहासिक समय है। क्योंकि हो सकता है कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, अगर छोटे हैं उन्हें नहीं पता, तब हम ये कहानियां सुनाएंगे, ऐसा हुआ था, इतने लोग मर गए थे, इतना लोग परेशान थे, ये था वगैरह वगैरह। तो एक ऐतिहासिक समय है। और जब हम ऐसे समूह में से होके जाते हैं, तब ये लाजमी होता है कि हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। परंतु ढाढ़स बांधने की और विश्वास में खड़े रहने की सबसे जो उत्तम बात है वो ये है कि आप और मैं जिस मसीह पे विश्वास करते हैं वो जीवित मसीह है। आप और मैं जिस परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो जीवित परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आज भी आपकी और मेरी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आज भी हमसे बातचीत करता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आज भी हमारे हाथ को पकड़ के चलता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आज भी हमें गले लगाने के लिए तैयार है। क्या हम उससे लिपटे रहना चाहते हैं क्या? तो ये बहुत जरूरी बात है कि हम अपने विश्वास में क्या मजबूत खड़े हैं। और इस वचन का दूसरा भाग, पुनरुत्थान मसीही विश्वास के लिए इतना जरूरी क्यों है? हम अगर हिस्ट्री के हिसाब से जाएं, इतिहास में जो स्टूडेंट्स, मतलब एक स्टडी ऑफ रिलीजन होता है, ऐसे जो स्टूडेंट्स जो स्पेशलाइजेशंस करते हैं और उनके धर्मों का अध्ययन करते हैं, वो संसार में अलग अलग किस्म के जो धर्म हैं और प्रथाएं हैं जो भी हैं, और सारे अच्छी बातें बोलते हैं, कोई उसमें बुरी बात नहीं है उस बात को पढ़ने की। परंतु जब हम मसीही धर्म की बात करते हैं या मसीही विश्वास की बात करते हैं, इतना ध्यान रखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मसीही जीवन या मसीह कोई धर्म नहीं है, परंतु ये एक विश्वास है। और इसीलिए यीशु ने हर एक को आमंत्रित किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इस संसार के प्रत्येक मनुष्य को बचाने के लिए आया। वो सिर्फ जूस या जेंटाइल्स को बचाने के लिए नहीं आया, वो विश्वासी या अविश्वासी के बीच में अंतर करने को नहीं आया, परंतु वो हर एक के लिए इस संसार में आया। वो आपके लिए, वो मेरे लिए और हम सबको बचाने के लिए वो आया। और इसलिए हमारा जो मसीही विश्वास है, पुनरुत्थान उसकी सबसे अहम बुनियाद है। अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो आज आपका और मेरा विश्वास शायद खोखला होता, क्योंकि पुनरुत्थान पहली
पहला जो जरूरी बात है जानना वो ये है कि पुनरुत्थान का घोषणा खुद प्रभु यीशु मसीह ने करी थी। खुद यीशु ने कहा था कि मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मैं वापस जी उठूंगा, तीसरे दिन मेरा पुनरुत्थान होगा। और ये घोषणा सिर्फ आज तक संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने करी है या कर सकता था, जो कि खुद परमेश्वर का पुत्र था, यीशु मसीह। उसने अपनी मृत्यु को घोषणा करी और उसने अपने वापस जी उठने की घोषणा करी। तो इसलिए ये आपके और मेरे लिए बहुत ही हिम्मत बांधने वाली बात है कि हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर के वचन में लिखी है, हर एक वो वायदा जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो आपके और मेरे जीवन में पूरा होगा। क्योंकि अगर हमने परमेश्वर को सच्चाई से और खराई से अगर हमने अपने जीवन में ग्रहण किया है और हम उसके पीछे चलते हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हर एक वायदा जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है आपके और मेरे लिए, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने इस वायदे को, इस बात को पूरा किया, तो ये इस वचन के हर एक वायदे को परमेश्वर पूरा करने के पूरी तरीके से काबिल है और सक्षम है। दूसरी बात कि परमेश्वर जब शारीरिक रूप में उसका पुनरुत्थान हुआ, कोई आत्मा का प्रगटीकरण नहीं हुआ, कोई भूत बन के नहीं आया वो कि लोग उसको देख के डर के घबरा के चले जाएं। क्योंकि जब उसका पुनरुत्थान हुआ, जब हम 27-28 में जब हम देखते हैं, तो उसने थोमा को बोला, आ और मेरी हथेलियों को छू, आ और मेरे पंजर में हाथ डाल। इसका मतलब ये था कि वो शरीर में मारा गया और वो शरीर में वापस जी उठा। ये कितनी बड़ी बात है कि वो कोई भैरूबिया नहीं था, या वो जब उसका पुनरुत्थान हुआ तो वो कोई आत्मिक रूप में नहीं था, परंतु वो शरीर में था। और इसीलिए ये हमें विश्वास में मजबूती देने वाली बात है कि परमेश्वर का जो पुत्र था, जो जिसने मृत्यु पे जय पाई थी, जो वापस मृत्यु को हरा के जीवन में आ गया था, वो कोई भैरूबिया या ढोंगी व्यक्ति नहीं था, परंतु वो परमेश्वर का परम प्रधान का पुत्र था, जो परमेश्वर के राज्य को इस संसार में स्थापित करने के लिए आया था। और वो उस राज्य का रूलर था, किंग था, राजा था, और वो शरीर में वापस पुनरुत्थान होकर आया था। तो इसलिए हमें ये घबराने की बात नहीं है कि कोई बोले अरे वो तो कहने की बातें हैं, वो तो ऐसी बातें हैं। नहीं, वो परमेश्वर का जो पुत्र था, शरीर में उसका पुनरुत्थान हुआ था। तीसरी बात कि जब हम सोचते हैं कि पुनरुत्थान अगर नहीं होता तो मसीह विश्वास वहीं खत्म हो जाता, परंतु पुनरुत्थान, यीशु मसीह का वापस जी उठना, वो जो मृत्यु थी वो समाप्ति नहीं थी, बल्कि मृत्यु के द्वारा अनंत जीवन का द्वार हमारे लिए उस यीशु ने खोल दिया। जो द्वार हमारे लिए बंद हो चुका था, कि जिसमें से हम अनंत जीवन में उस वापस परम प्रधान परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में जो हम टूट चुके थे, उस मृत्यु से परमेश्वर की, यीशु की मृत्यु के बाद वो द्वार हमारे लिए वापस खुल गया। और वो जो द्वार खुला, वो अनंत काल के भविष्य के लिए हमारे लिए खुला। आज हम कठिनाइयों में से होके जा रहे हैं, आज हम परेशानियों में से होके जा रहे हैं, परंतु अगर इस समय में हम परमेश्वर से लिपटे हुए हैं, परमेश्वर से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो भले अगर आज हमारा जीवन समाप्त भी हो जाए, परंतु हमें ये विश्वास है कि मैं जाके अपने आसमानी बाप से मिल पाऊंगा। क्योंकि वचन ऐसा बताता है कि पौलुस ने ऐसा बोला कि अगर आज मेरी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु मेरे बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि मैं जाके अपने परमेश्वर से मिल पाऊंगा। तो इसलिए जो पुनरुत्थान है, वो पुनरुत्थान समाप्ति नहीं है, वो खत्म नहीं है, बल्कि वो एक शुरुआत है। और चौथी बात कि जब हम परमेश्वर के पुनरुत्थान पे जब हम विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमारे लिए एक और हिम्मत देने वाली बात है कि जो हम
अपने आत्मिक रूप से अगर हम मृतक अवस्था में, अगर आज आप और हम ये महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है, परमेश्वर क्या मेरी प्रार्थना तू सुन भी रहा है, मेरे को तेरी आवाज नहीं आ रही, मैं तुझे महसूस नहीं कर पा रहा, मैं तुझे देख नहीं पा रहा, अगर हम ऐसी अवस्था में, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अपने घुटने पे आके परमेश्वर से वो पुकारिए और उसके पुनरुत्थान को अपने जीवन में बुलाइए। और मैं ये विश्वास करता हूं कि वो पुनरुत्थान की जो शक्ति है, जिस शक्ति ने यीशु को मृतकों में से जीवित किया, वो शक्ति आज आपके और मेरे पास है, वो पवित्र आत्मा है। और जब हम पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, पवित्र आत्मा पूरी तरह सामर्थ्यशाली है, पूरी तरह से काबिल है वो पवित्र आत्मा कि वो आपके और मेरे जीवन में जो भी मृतक अवस्थाएं हैं, जो भी मृतक चीजें हैं, जिसको कि हम सोचते हैं ये खत्म हो गई, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, इस परिस्थिति का कुछ नहीं हो सकता, इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई भलाई नहीं कर सकता, परंतु मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए आज भी काम करने को तैयार है। हमें सिर्फ उसे मौका देना अपने जीवन में काम करने के लिए। और हम जैसे ही अपने जीवन का नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देते हैं, हम जैसे ही अपने जीवन का नियंत्रण उस परम प्रधान परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, परमेश्वर उसी समय से हमारे जीवन में काम करता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ उसी समय से हम अपने जीवन में देखना शुरू करते हैं। और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ और उसकी आत्मा में बने रहें, उसके साथ चलते रहें। और पांचवी और आखिरी बात मैं कह के समाप्त करूंगा यहाँ पे कि पांचवी बात ये जरूरी है कि जो कलीसिया है वो पुनरुत्थान की गवाह है इस संसार के लिए। ये कलीसिया क्या है? क्या ये भवन है? क्या ये चर्च बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, या ये चर्च हॉल्स हैं, जो बड़े बड़े हॉल्स हैं? नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वचन बताता है कि परमेश्वर की जो कलीसिया, जो परमेश्वर की जो दुल्हन है, वो आप और मैं है। कलीसिया किसी बिल्डिंग से नहीं बनती। अभी हम लोग जो फाउंडेशन क्लासेस कर रहे हैं, और अभी हम कुछ हफ्ते पहले बात कर रहे थे चर्च के बारे में, तो चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग। ये एक इमारत की बात नहीं हो रही है, और इसलिए एक इमारत उस जीवित परमेश्वर की गवाह नहीं हो सकती। तो उस जीवित परमेश्वर की गवाही देने के लिए किसी जीवित को ही उसकी गवाही देनी पड़ेगी, और वो कलीसिया आप और मैं हैं। हम उसकी जीवित कलीसिया है, हम उसकी दुल्हन है। जो परमेश्वर की जो देह है वो आप और मैं है, और आप और मैं उस पुनरुत्थान के गवाह हैं इस संसार में। उन लोगों के लिए जो भटके हुए हैं, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन लोगों के लिए जो अंधकार में हैं, हम उनके लिए वो ज्योति बन के उस ज्योति को लेके आ सकते हैं जो यीशु से हमने पाई है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सब कठिन समय से होके जा रहे हैं, हम सब परेशानियों में से होके जा रहे हैं, परंतु ये ध्यान रखिए कि हमारे को अपने विश्वास को मजबूती से थामे रहना है। भले ये कठिन समय है, परंतु परमेश्वर ने, यीशु ने कहा कि मैं इस संसार में तो कठिनाइयां हैं, परेशानियां तुम भोगोगे, परंतु ढाढ़स बांधो कि मैंने इस संसार पे जयवंत पाई है। और इसीलिए जब क्योंकि यीशु ने इस संसार पे जयवंत पाई है, तो इस संसार की समस्त परेशानियों पे जो भी कोई हम सोच भी सकते हैं या नहीं भी सोच सकते, उन सारी परेशानियों पे परमेश्वर ने जयवंत पाई है। और क्योंकि हमारे यीशु ने, हमारे प्रभु ने उस पे जयवंत पाई है, तो उसने आपको और मेरे को भी इस काबिल बनाया है कि हम उस पे जय पा सके। इसलिए हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, हमें मजबूती के साथ खड़े रहने की जरूरत है, हमें मजबूती के साथ सहारा देने की जरूरत है हमारे भाइयों और बहनों को, जो हो सकता है शायद डगमगा रहे होंगे, जिनके पैर लड़खड़ा रहे होंगे, परंतु हमें जरूरी है कि हम एक साथ एक दूसरे का हाथ थाम के खड़े रहें, और सबसे जरूरी अपने परमेश्वर के हाथ को हम थामे रहें, उसके हाथ को हम छूटने ना दें, उसके हाथ को हम बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चा कस के पकड़ लेता है ना अपने माता पिता को, उस तरीके से हम उससे लिपट जाएं और उससे हम बोले कि प्रभु
मैं तुझे नहीं छोड़ के जाना चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपने वचन में कहा, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ये तो हम ही हैं जो हम पीछे हट जाते हैं, ये तो हम ही हैं जो हम ढीले पड़ जाते हैं या ठंडे पड़ जाते हैं। परमेश्वर तो अपनी बाहें सदा सर्वदा हमारे लिए खोल के खड़ा हुआ है। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम उस परमेश्वर के सामने वापस से आ जाएं, उसके गले लग जाएं, जो बाहें खुला के खड़ा हुआ है, हमारे लिए पुकार रहा है, उसकी बाहों में हम उससे लिपट जाएं, क्योंकि वहीं पे जीवित आशा है, वहीं पे जीवन है, और वहीं पे हमारे लिए सच्ची सुरक्षा है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो वचन है आपको उत्साहित करेगा, और आप पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा।